दोस्तों नमस्कार। मैं योगेश कुमार। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बेहतर होंगे और अपने स्वास्थ्य का ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। आज की वीडियो के माध्यम से जो है हम एक नया टॉपिक जो है शुरू करने जा रहे हैं और इस टॉपिक को हम वीक में एक वीडियो तो इस पे लाया करेंगे। इस टॉपिक का नाम है पॉलिटिकल थिंकर, राजनीतिक दर्शन शास्त्र। पॉलिटिकल थिंकर की यदि मैं बात करूं तो वो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर हो सकते हैं, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर हो सकते हैं, एनिसेंट पॉलिटिकल थिंकर हो सकते हैं। तो जितने भी पॉलिटिकल थिंकर हैं जो महत्वपूर्ण हैं हमारे एग्जाम के लिहाज से, उन पॉलिटिकल थिंकर्स को जो है हम वीडियो के माध्यम से थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे और आप जो है इस वीडियो का लाभ अपने एग्जाम से संबंधित जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको राजनीति की समझ विकसित करने में भी जो है ये क्लास जो है आपको मदद करेगी। तो आज का जो हमारा पहला पॉलिटिकल थिंकर है, जो पहले राजनीतिक विचारक हैं, वो हैं प्लेटो। प्लेटो की यदि मैं बात करूं तो प्लेटो के बारे में जो है हम उनका बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे। साथ ही साथ प्लेटो की जो शिक्षा व्यवस्था थी, एजुकेशन सिस्टम उन्होंने दिया था, उसको हम समझेंगे और उस एजुकेशन सिस्टम से उन्होंने किस तरीके से दार्शनिक राजा की बात की थी और एक आइडल स्टेट की बात की थी, हम इसको भी समझेंगे। यदि मैं प्लेटो की बात करूं तो प्लेटो जो है एक ऐसे व्यक्ति हैं जो प्राचीन यूनान में जिनका जन्म होता है और इनका जन्म जो है एथेंस में होता है 428 ईसा पूर्व में। एथेंस जो है उस समय पर एक एथेंस और स्पार्टा प्राचीन यूनान में दो सिटी स्टेट हुआ करते थे और एथेंस में जो है प्लेटो का जन्म हुआ। जिस समय प्लेटो का जन्म हुआ उस समय जो है एथेंस की स्थिति जो है, जैसे जैसे प्लेटो आगे बड़ा होता है और अपने गुरु सुकरात के साथ आगे बढ़ता है तो उनके गुरु को जो है राज्य के द्वारा जो है सजा दे दी जाती है, मौत की सजा सुनाई गई थी। तो प्लेटो जो है सुकरात के ही हाथों से पला बड़ा और उनसे एजुकेशन ली, तो कहीं ना कहीं प्लेटो के विचारों में जो है सुकरात के विचारों का भी कहीं ना कहीं मेलजोल आपको दिखाई देगा। जैसे कि प्लेटो मानते हैं कि व्यक्ति जो है आइडियलिस्टिक होता है, आदर्शवाद का जो है बहुत ज्यादा बोलबाला प्लेटो के विचारों में आपको देखने को मिलेगा। ठीक उसी प्रकार से जो है ये विचार उनका कहां से आता है, सुकरात से। सुकरात भी ऐसा ही मानते थे कुछ कुछ। तो प्लेटो जिस समय आगे बढ़ रहे थे अपने जीवन में, तो एथेंस और स्पार्टा के बीच में जो है वॉर हुआ करती थी। तो और इस वॉर के कारण जो है प्लेटो ने जो है अपने स्टेट को जो है अपने एथेंस को मजबूत बनाने के लिए अपने विचारों को दिया और उन्होंने जो है उनका यह मानना था कि यदि व्यक्ति शिक्षित होगा, एजुकेटेड होगा तो वो नैतिक बनेगा और व्यक्ति को नैतिक बनाने में जो है राज्य की बहुत बड़ी भूमिका होती है और अगर हमारा राज्य अच्छा होगा तो व्यक्ति भी, समाज भी अच्छा होगा। दैट मीन्स कि जो प्लेटो हैं, प्लेटो बहुत ज्यादा जो है समाज के बारे में सोचते थे। प्लेटो जो है एक कलेक्टिविटी की बात करते थे, एक साथ चलने की बात करते थे और ये जो विचार है इनका, इन्होंने अपने राज्य को विकसित करने के लिए जो है एक एजुकेशन सिस्टम दिया। अब वो एजुकेशन सिस्टम प्लेटो का क्या था, किस तरीके से वो आइडल स्टेट की स्थापना करता है, व्यक्ति को नैतिक बनाने की बात करता है, तो हम देखते हैं प्लेटो को। यदि हम प्लेटो की एजुकेशन की बात करें, विचारों को तो हम समझ चुके हैं कि स्पार्टा और एथेंस की लड़ाई होती थी, अपने राज्य को मजबूत करने के लिए जो है उन्होंने विचार दिए, साथ ही साथ सुकरात से उनके विचार आए। तो प्लेटो ने जो है अपनी एक महत्वपूर्ण बुक लिखी, उस किताब का नाम है द रिपब्लिक। द रिपब्लिक ये जो है बहुत बड़ा ग्रंथ है। कहा जाता, कुछ लोग मानते हैं रिपब्लिक जो है एजुकेशन पे लिखा गया ग्रंथ है, कुछ लोग मानते हैं ये जो है नीति शास्त्र का एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। जो भी मानते हो लोग, लेकिन हम उनके बेसिक विचारों को पढ़ेंगे। तो प्लेटो जो है अपने द रिपब्लिक में जो है एजुकेशन के बारे में लिखते हुए कहते हैं कि व्यक्ति जो होता है, उस व्यक्ति के समाज के अंतर्गत हर एक व्यक्ति में जो है किसी ना किसी गुण की प्रधानता होती है और प्लेटो के अनुसार जो है व्यक्ति में जो है 3 गुण पाए जा सकते हैं मिलनी। वो 3 गुण क्या है? पहला गुण तो है विवेक, दूसरा गुण है साहस और एक है वासना। तो व्यक्ति के अनुसार व्यक्ति में जो है समाज जो होते हैं उनके अंतर्गत जो है 3 गुण हो सकते हैं और इन 3 गुणों में से ही व्यक्ति के अंतर्गत जो है किसी ना किसी गुण की जो है क्या होती है, बहुत ज्यादा प्रधानता होती है और जिस व्यक्ति में जिस गुण की प्रधानता होगी उस व्यक्ति को वही काम जो है प्लेटो के अनुसार सौंपा जाएगा और उस चरण की जो है शिक्षा प्लेटो को उसी तरीके से दी जाएगी। प्लेटो की यदि हम बात करें एजुकेशन सिस्टम में, ये इन्होंने 3 चरणों में अपनी शिक्षा व्यवस्था की बात की। प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण।
यदि प्रथम चरण की शिक्षा की बात करें तो ये कहते थे कि प्रथम चरण की शिक्षा के अंतर्गत जो है व्यक्ति को 10 से 20 वर्षों की शिक्षा दी जाएगी और जो इस चरण की शिक्षा को पास करेगा वो जो है दूसरे चरण की शिक्षा में जाएगा। दैट मीन्स प्लेटो कहते हैं कि 10 से 20 वर्षों तक व्यक्ति को प्रथम चरण की शिक्षा के अंतर्गत क्या सिखाया जाना चाहिए? व्यायाम सिखाना चाहिए। व्यक्ति जो है यदि व्यायाम करेगा तो शरीर से मजबूत बनेगा, दिमागी तौर पर मजबूत बनेगा। साथ ही साथ ये कहते थे कि म्यूजिक भी जो है व्यक्ति को सीखना चाहिए इस चरण की शिक्षा में। और व्यक्ति को जो है व्यायाम के साथ साथ अपने शरीर को अच्छा करने के लिए, अपने शरीर के प्रति जागरूक होने के लिए व्यक्ति को जरूरी है कि वो व्यक्ति जो है स्वास्थ्य से संबंधित शिक्षा ग्रहण करे। यानी कि व्यक्ति को अपने शरीर की रक्षा कैसे करनी है यदि कोई बीमारी हो जाए। दैट मीन्स प्लेटो ये कहते थे, प्लेटो का मानना था कि व्यक्ति को हम इतना जो है मेडिकल व्यवस्था सिखा दें कि राज्य में जो है डॉक्टर की जरूरत ना हो, समाज के अंतर्गत डॉक्टर का बोलबाला ही ना हो, व्यक्ति स्वयं ही जो है अपना इलाज कर सके। प्लेटो का यहां तक मानना था। तो जो व्यक्ति प्रथम चरण की शिक्षा पास करेगा, व्यायाम सीखेगा, म्यूजिक सीखेगा और अपने स्वास्थ्य से संबंधित शरीर को किस तरीके से ठीक रखना है, यदि कोई बीमारी हो जाए उससे कैसे लड़ना है, इस तरह की शिक्षा जो है 10 से 20 वर्षों तक व्यक्ति को दी जानी चाहिए। अब जो व्यक्ति इस शिक्षा को पास करेगा वो व्यक्ति जाएगा सेकंड चरण की शिक्षा के अंतर्गत, और जो व्यक्ति केवल फर्स्ट चरण की शिक्षा तक ही रहना चाहेगा दैट मीन्स उस व्यक्ति के अंतर्गत जो है प्रथम जो गुण है व्यक्ति का वासना की बहुत ज्यादा प्रधानता है। अब वासना का मतलब होने से यह है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को जो है बहुत ज्यादा छोले भटूरे पसंद है या किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा अच्छी चाय पीना पसंद है, तो वो व्यक्ति जो है चाय अच्छी बना सकता है अगर वो अच्छी चाय पीना चाहता है। दैट मीन्स कि जिस व्यक्ति को जिस तरह की वासना है वो उस काम को बहुत अच्छे से कर सकता है अकॉर्डिंग टू प्लेटो। ये मेरा विचार नहीं है, ठीक है। तो ये मानते हैं वासना उसमें अधिक होगी, उस व्यक्ति को जो है उत्पादन के कार्यों में लगाया जाना चाहिए। जो व्यक्ति क्या कर सकता है, केवल प्रथम चरण की शिक्षा पास करेगा और उसमें वासना की प्रधानता है। अब जब व्यक्ति प्रथम चरण की शिक्षा पास कर लेगा तो उस व्यक्ति को भेजा जाएगा कहां पर? सेकंड चरण की शिक्षा के अंतर्गत। और सेकंड चरण की शिक्षा के अंतर्गत प्लेटो का मानना था कि व्यक्ति को जो है इस तरह के कौशल सिखाए जाने चाहिए जो युद्ध में काम हो, क्योंकि एथेंस जो है ऐसा राज्य था जो स्पार्टा के सामने युद्ध में हार रहा था। और प्लेटो का जो मानना था वो मानना था कि यदि मैं अपने राज्य के लिए जो है युद्ध की कला सिखाने की बात करूंगा, युद्ध की कला सिखाऊंगा लोगों को, तो वो कहीं ना कहीं स्पार्टा को जो है हरा सकते हैं और अपने राज्य को मजबूत कर सकते हैं सैनिक शक्ति के रूप में। तो प्लेटो का मानना था कि सेकंड चरण की शिक्षा में 20 से 30 वर्षों तक तो व्यक्ति को जो है ट्रिग्नोमेट्री का ज्ञान होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री का, त्रिकोणमिति का ज्ञान सिखाना चाहिए, गणित का ज्ञान सीखना चाहिए, मैथमेटिक्स सीखना चाहिए, और युद्ध में जो है किस तरीके से हम मैथमेटिक्स का प्रयोग कर सकते हैं इसकी तरफ जो है व्यक्ति का, प्लेटो का ध्यान था। और प्लेटो जो है चाहते थे कि जो व्यक्ति सेकंड चरण की शिक्षा अच्छे ढंग से ग्रहण कर लेगा उस व्यक्ति के अंतर्गत अत्यधिक साहस होगा, और ऐसे व्यक्ति जो जिनके अंतर्गत साहस की प्रधानता है उस व्यक्ति को जो है क्या होना चाहिए? सैनिक होना चाहिए, सैनिक होना चाहिए। अब यदि हम आगे बात करें, प्लेटो कहते हैं कि जो व्यक्ति सैनिक हो जाएगा और जो व्यक्ति केवल दूसरे चरण की शिक्षा ग्रहण करेगा वो आगे शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता, और जो व्यक्ति बचते हैं जो तीसरे चरण की शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं वो क्या है, 30 से 35 वर्षों तक व्यक्ति को शिक्षा दी जाएगी। अब जो व्यक्ति 30 से 35 वर्षों की शिक्षा लेगा उस व्यक्ति को प्लेटो ने कहा उस व्यक्ति में जो है किस चीज का अत्यधिक प्रधानता है? वो है विवेक की अत्यधिक प्रधानता। और जिस व्यक्ति में विवेक की प्रधानता होगी उसे किस कार्य में होना चाहिए? शासन के कार्यों में होना चाहिए। आईएएस, आईपीएस ये क्या है? ये वही लोग तो हैं प्लेटो के अनुसार। प्लेटो का मानना है जिस व्यक्ति में अत्यधिक विवेक होगा, विवेक के गुण की प्रधानता होगी, वो व्यक्ति क्या बनेगा? शासक बनेगा। तो प्लेटो के 3 चरण की शिक्षा की यदि हम बात करें तो ये दी रिपब्लिक में दी है। और प्लेटो की जो है शिक्षा व्यवस्था के जो विचार हैं वो जो है
एथेंस और स्पार्टा दोनों से ही मिलके आता है। यदि हम एथेंस की बात करें तो एथेंस के अंतर्गत एजुकेशन सिस्टम फ्री नहीं था, जबकि स्पार्टा के अंतर्गत जो है एजुकेशन सिस्टम फ्री था। दैट मीन्स प्लेटो अपने एजुकेशन सिस्टम की व्यवस्था करते हुए यह कहते हैं कि सभी के लिए अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए। आज के आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि भारतीय संविधान का मौलिक अधिकारों को कौन सा आर्टिकल ये कहता है कि व्यक्ति को फ्री एंड मैंडेटरी एजुकेशन होनी चाहिए, आप बता सकते हैं। तो प्लेटो का मानना था कि व्यक्ति को 3 चरणों की शिक्षा जो है राज्य के द्वारा मुफ्त में दी जाएगी। राज्य फ्री एंड मैंडेटरी एजुकेशन देगा अपने नागरिकों को। तो ये जो था प्लेटो का विचार था शिक्षा को लेकर। अब प्लेटो जो है, क्योंकि प्लेटो शिक्षा को इतना अच्छा मानते थे, तो प्लेटो ये कहते हैं ये जो एजुकेशन सिस्टम है, इस एजुकेशन सिस्टम से हम आइडियल स्टेट की स्थापना कर सकते हैं। वो मानते थे कि राज्य कैसा होना चाहिए, आदर्शवादी होना चाहिए। आदर्श मतलब नैतिकता, और नैतिकता जो है व्यक्ति में विकसित की जा सकती है किसके द्वारा, शिक्षा के द्वारा। अब व्यक्ति शिक्षा जब अच्छी ग्रहण करेगा कोई भी राज्य, तो अपने राज्य की स्थापना कर सकता है, तो समाज भी उससे क्या होगा, नैतिक होगा। दैट मीन्स प्लेटो जो है एक कल्पनालोकी जो है विचारक है। और यदि हम उनके राज्य की बात करें तो उनका राज्य कैसा होना चाहिए। अब जो व्यक्ति जो है 30 से 35 वर्षों की एजुकेशन ग्रहण कर लेगा, उस व्यक्ति को जो है हम अब ट्रेनिंग देंगे। प्लेटो कहता है कि उस व्यक्ति को ट्रेनिंग दो, और ट्रेनिंग देने के बाद जो है वो व्यक्ति बनेगा क्या, राजा, जिसे हम कहेंगे दार्शनिक राजा। और उस प्लेटो के समय पर ऐसा कोई भी राज्य नहीं था जहां पर जो है फिलोसफर किंग पाया जाता हो। इसका मतलब तो ये हुआ कि प्लेटो जो है कहीं ना कहीं राज्य की स्थापना नहीं करना चाह रहे थे, व्यक्ति को राजा नहीं बनाना चाह रहे थे, बल्कि वो व्यक्ति को क्या बनाना चाह रहे थे, फिलोसफर। ये प्लेटो के विचारों की जो है आलोचना भी की जाती है। प्लेटो के विचारों की यदि हम बात करें तो और भी बहुत सारे इनके विचार हैं, और हम इस पे 2 से 2.5 घंटे की क्लास कर सकते हैं, लेकिन अभी समय की कमी होने के कारण जो है हम इतना ही पढ़ेंगे। धीरे धीरे हम आगे इन चीजों को बढ़ाएंगे। धन्यवाद।